अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर रिलेटेड टू रिव्यू एक्सरसाइज 13 है। सबसे पहले बेटा ट्रू फॉल्स करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर। तो बेटा ट्रू है ये। अब किस तरह से, अब देखिए गौर से, लॉन्गर साइड है, ठीक है, एंगल यहाँ पे बन रहा है 90, ये भी लॉन्गर है, एंगल है 90, ये भी लॉन्गर है, एंगल है 90, मतलब 90 से लॉन्गर है, यानी कि इस साइड से ये लॉन्गर है। ओके, तो यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है। अगला है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज 60। बेटा ग्रेटर एंगल, राइट एंगल, जब राइट एंगल कहा जा रहा है, राइट का मतलब ही 90 है, तो वो 60 कैसे हो सकता है, इसलिए इट इज़ फॉल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज द 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं अगले पे, इट इज़ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्स अदर दैन राइट एंगल आर 45। जी बच्चे, सेंटर वाला जो एंगल होता है सेम ट्रायंगल में, तो वो 90 एंगल होता है सेंटर, लेकिन बाकी जो दो होते हैं वो 45 होते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल मिल के बनते हैं 180 डिग्री। अब बेटा एक तो 90 हो गया, तो 45 दोनों मिलके बन गए 90, तो इसका मतलब है 90 और 90 180 डिग्री कंप्लीट हो गए, तो इट इज़ ट्रू। अच्छा बेटा आगे है, अ ट्रायंगल हैविंग 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा 2 कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्विलेटरल कैसे हो सकते हैं? इक्विलेटरल में तो एंगल्स एक जैसे होने चाहिए और फिर तीनों साइड्स एक जैसी होनी चाहिए, 2 साइड्स तो नहीं, 2 साइड तो आइसोसेलेस के लिए, इसलिए इट इज़ रॉन्ग, तो फॉल्स लिखेंगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद है, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द ट्रू। अब कैसे, अब यहाँ पे देखें, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसी भी साइड की लाइन से, अगर ये इस साइड से देखें तो इससे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज़ कोलिनियर विद इट। तो बच्चों पॉइंट आउटसाइड है, तो कैसे उस लाइन पे होगा, कैसे उसका क्लीनियर होगा? क्लीनियर पॉइंट्स होते हैं ना जो उस लाइन के सेम हो, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्लीनियर पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए इट इज़ रॉन्ग, फॉल्स। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड। जी बच्चों, आगे जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो इसी पे बेस है कि अगर 2 साइड्स का सम ऑफ कर लें, मतलब उनको प्लस कर दें, वो हमेशा थर्ड साइड के ग्रेटर दैन होगा, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। इसी पे बेस आगे क्वेश्चन है, इसलिए आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से मेंशन कर लेना। अच्छा बेटा, उसके बाद है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट 0। अब बेटा एक लाइन है, लाइन की मेजरमेंट होती है, अब उसके ऊपर पॉइंट है, जितने मर्जी ले लो तो वो 0 होगा, इट इज़ ट्रू। अच्छा बेटा, उसके बाद ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या ये फॉर्म हो सकती है? जी बच्चों, अगर हम 2 को 3 में प्लस कर देते हैं तो 2 + 3 = 5 हो जाता है। हालांकि हमें तो पता है ये 2 साइड्स को अगर प्लस करें तो ग्रेटर दैन होगा थर्ड साइड से, लेकिन यहाँ पे तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल नहीं होने चाहिए, बल्कि इन दोनों को प्लस करके वो ग्रेटर दैन होना चाहिए 5 से, इसलिए इट इज़ फॉल्स। अच्छा बच्चों, अब हम इसके सोल्यूशन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो अब उसने सबसे पहले हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। अच्छा बच्चों, अब गौर से देखिएगा कि ये जैसे एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक 90 एंगल बना दिया, एक मैंने 75 बना दिया, एक मैंने 60 बना दिया, फिर 45, फिर 30, अप टू 100 जितने भी एंगल। अब अगर आप गौर से देखें, 90 एंगल की लाइन सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ज्यों ज्यों एंगल छोटा होता जाएगा उसकी लाइन लंबी होती जाएगी। इसका मतलब है द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज़ 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें 3 मेजरमेंट्स उसने दी हैं, एक है 30 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर और तीसरी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि अगर हम 2 साइड्स को माइनस कर देते हैं, मतलब उनका डिफरेंस देख देते हैं, तो क्या वो थर्ड साइड से लेस देन होगा?
तो चलेंगे इसको हम प्रूव करके देखते हैं। अब सबसे पहले बेटा हमने इनको नेम दिए A, B और C। उसके बाद एज कंडीशन 2 को अगर माइनस करें तो तीसरे से लेस देन हो। अब हमने फर्स्ट वैल्यू ले ली, सेकंड को हमने इसमें से माइनस किया तो थर्ड के लेस देन आना चाहिए। अब ये यहाँ पे आ गया बेटा 13 माइनस 12 1, तो 1 लेस देन होता है 5 से। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड को ले लिया है, उनको माइनस किया है, तो क्या हमारे पास फर्स्ट वाली के लेस देन होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने इसको माइनस किया तो 8 लेस देन टू 13 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों अब तीसरी चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट और फर्स्ट को करके चेक करते हैं, तो क्या वो सेंटर वैल्यू से लेस देन होता है। तो हमने 5 को माइनस किया 13 से, तो -8 आ गया क्योंकि ग्रेटर देन के साथ माइनस है। और बेटा 12, तो भाई 8 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स लेस देन है 12 के क्योंकि माइनस है। और अगर माइनस ना भी होता तो तब भी 8 भी लेस देन होता। इस तरह से बेटा हमें प्रूव हो गया कि जो डिफरेंस है अगर मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमेशा लेस देन होता है थर्ड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उसके अपोजिट उसने बात की है। अब उसने कहा है कि अगर 2 साइड्स हमारे पास हों किसी भी ट्राइंगल की, तो उसकी जो अगर हम उसको प्लस कर दें, मतलब 2 साइड्स को प्लस कर दें, तो क्या वो उसकी जो वैल्यू है वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगी। चलिए इसको वेरीफाई करके देखें। तो जो सबसे पहले इनको हम नेम देते हैं, तीनों मेजरमेंट को हमारे पास लेट किया हमने, एक वैल्यू B और C। अब कंडीशन लगाते हैं। अब बेटा अगर हम A को B में प्लस करें तो C आना चाहिए। अब A की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, B की वैल्यू पुट कर दिया, तो बेटा ये दोनों 16 हो गए, ग्रेटर देन आ गया 8 से। अब इसी तरह सेकंड और थर्ड को देखते हैं। सेकंड को और थर्ड को प्लस किया तो क्या वो फर्स्ट के इक्वल आएगा या फिर उसके ग्रेटर देन है या लेस देन है। हमने देखा इट इज़ द ग्रेटर देन, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। अब जो थर्ड कंडीशन में देखेंगे कि लास्ट को फर्स्ट वाले के साथ अगर करते हैं सेंटर वैल्यू और के ग्रेटर देन आता है। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट किया तो 18, तो बेटा ये भी ग्रेटर देन। जी बच्चों हमें प्रूव हो गया कि जब भी हम 2 साइड्स किसी भी ट्राइंगल की लेते हैं और उनको प्लस कर देते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें 3 मेजरमेंट हैं और तीनों मेजरमेंट दे के उसने हमें बता दिया है कि ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, तो रीज़न बताएं। अब देखो बेटा दोनों को प्लस करें, 3 को 4 में प्लस करो तो किसके इक्वल आता है 7 के। इट मीन्स के अगर हम प्लस कर दें तो इक्वल 7 आ जाता है, मतलब थर्ड साइड क्या आ जाता है, ये तो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम ज़बानी देखें तो भाई ये वाकई ही इक्वल नहीं आता। इसी तरह से अगर बेटा हम माइनस करते हैं, अगर थर्ड साइड को हम फर्स्ट साइड से माइनस करते हैं, 7 को अगर 3 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4। तो 4 तो हमारे पास इक्वल आ जाता है 4 के, तो ये भी हमारे पास कंडीशन नहीं होती, मतलब माइनस करने से भी कंडीशन नहीं आती, प्लस करने से। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो जो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, मतलब 2 साइड्स को, तो थर्ड साइड से हमेशा मेजरमेंट में थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगी। दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर हम उनका डिफरेंस देखते हैं 2 साइड्स का, तो वो लेस देन होगी थर्ड साइड से। अब इसको हम इसके नंबर्स से या जो उसने मेजरमेंट्स दी हैं उनसे हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम बेटा सम ऑफ करके देखते हैं। फर्स्ट को सेकंड के साथ सम ऑफ किया तो थर्ड से ग्रेटर देन होना चाहिए। दोनों को प्लस किया, भाई ये तो ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन पे ही पता चल गया कि ये हमारा नहीं हो सकता। बहरहाल हम दोनों बाकी कंडीशन भी लगा लेते हैं। सेकंड को थर्ड में प्लस किया तो ग्रेटर देन आ गया, थर्ड को फर्स्ट के साथ प्लस किया तब भी ग्रेटर देन आ गया, लेकिन एक कंडीशन में नहीं आया, तीनों कंडीशन में ग्रेटर देन होना चाहिए। तो कंडीशन 1 इज़ नॉट ट्रू। ओके बेटा अब लेस देन करके देखते हैं। अगर हम फर्स्ट को सेकंड में लेस देन करते हैं तो -1 आ जाता है, चलो जी ये तो लेस देन हो गया। सेकंड में हम देखते हैं सेकंड और थर्ड के साथ, तो यहाँ भी लेस देन हो गया क्योंकि माइनस जो होता है बेटा वो लेस देन होता है इससे प्लस से। अब थर्ड हम कंडीशन लगाते हैं, 7 - 3 करते हैं तो बेटा 4 आ जाता है, और तो इक्वल है 4 के, ये लेस देन तो ना हुआ, इसलिए जो कंडीशन थर्ड है वो ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो गिवन लेंथ्स हैं इसके जो हमें दी गई हैं तो वो लेंथ्स नहीं है किसी भी ट्राइंगल की। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखें, उसने हमें 2 मेजरमेंट दी हैं लेंथ्स की, उसने कहा थर्ड फाइंड करो। हम इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस कहता है
के हाइपोटेनियस का अगर हम स्केयर लें तो बेस के स्केयर और प्लस अल्टीट्यूड कह लो और पेंडिकुलर कह लो, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब सीधी लाइन। ये किस तरह से होगा बेटा, एक हमारे पास अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 एंगल बना रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये बिल्कुल जो सीधा है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है और ये इसकी बेस है, और यहाँ पे ये 90 एंगल बना रहा है। दोबारा से देखिए, ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है, ये अल्टीट्यूड है, ये इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तो जो हाइपोटेनियस का लेंथ का स्केयर होता है वो हमेशा अल्टीट्यूड के स्केयर और बेस के स्केयर के सम ऑफ के इक्वल होता है। हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब बेटा हमारे पास लेट का लिए हमने ए और बी की वैल्यू ले ली है, उन दोनों को पुट किया, दोनों का स्केयर लिया, स्केयर लेके 25 आ गया। अब सिर्फ हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाता है।